हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं शुरू करूंगा बेसिक मैथ का थर्ड लेक्चर फ्रैक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न, ठीक। ये एक होता है फिजिक्स में फ्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक ना। उसका मतलब होता है घर्षण बल। लेकिन यहाँ पे है फ्रैक्शन भिन्न के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक ना। हम मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो ये फ्रैक्शन है। अब देखिएगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कोई नंबर है 2/3, ये क्या है? एक फ्रैक्शन वाली नंबर है। इसी को तो बोला जाता है फ्रैक्शन। तो आइए इनके बारे में डिटेल्स में हम देखते हैं, ठीक ना। तो ये आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो ऑपरेशन is written in the form in the form। मतलब क्या कि फ्रैक्शन को क्या लिखा जा सकता है? बटे के रूप में लिखा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम एक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे देखो, मैं क्या बताया था, 2/3। ये क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक ना, फ्रैक्शन वाली नंबर है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि a/b, ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन वाली नंबर है, ठीक। इसको कैसे पढ़ा जाता है? a/b, मतलब कि a/b, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना कि जो ऊपर वाली नंबर्स होती है, ये जो बटे है, बटे के ऊपर वाली नंबर्स होती है, इसको बोला जाता है न्यूमिनेटर। न्यू सॉरी न्यू न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर। और इसको जो नीचे b है, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक ना। अब देखो कि न्यूमिनेटर क्या होता है। हाउ मेनी पार्ट, हाउ मेनी पार्ट, ये किसको डिनोट करता है? हाउ मेनी पार्ट, मतलब कि कोई वस्तु कितनी है। मतलब कि अगर मैं मान ले रहा हूँ कि ये पेन है, अगर मैं इसको क्या कर दूं कि कई पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो इसमें से जो एक पार्ट होगा उसी को ये क्या करता है कि न्यूमिनेटर डिनोट करता है, दिखाता है। तो हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। बात समझ में आया? अब ये देखो कि डिनोमिनेटर क्या करेगा? टोटल इक्वल पार्ट, टोटल इक्वल इक्वल पार्ट्स, टोटल इक्वल पार्ट्स, ठीक ना। अब ये देखो कि इसमें पहले ये देखना ध्यान से कि ये देखो कि ये एक पिज्जा है, ठीक ना। पिज्जा, ये पिज्जा है। पिज्जा तो खाए ही होगे। मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि एक पिज्जा मंगाए बाजार से तुम लोग, ठीक। 4 लोग थे, तो इसको क्या करोगे कि 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे पिज्जा को, ठीक। इसमें से एक ने ले लिया, पिज्जा खा गया। तो खाया तो इस पूरे पार्ट का कितना खाया? 1/4 खाया, मतलब 1/4। मतलब क्या कि ये पहले कितने पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था? 4 में। तो इसको क्या लिखेंगे? टोटल इक्वल पार्ट कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में। मतलब 4 पार्ट में इक्वल क्या हुआ था? डिवाइड हुआ था। तो ये 4 हो गया। अब कितना भाग खा गया? एक ने क्या करेगा? 4 में से एक ही पार्ट खाएगा ना। तो एक पार्ट को जैसे ही खाया, तो वो क्या होगा कि न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा। मतलब कि हाउ मेनी पार्ट्स, ये हो गया। और टोटल इक्वल पार्ट्स, जो मतलब कि टोटल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था पिज्जा को, वो क्या लिखा जाएगा? कहाँ पे? डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शन बोलते हैं। कि इसका मतलब क्या है कि वन आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि 4 में से एक पार्ट क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को क्या कर दिया? वो खा गया। बात समझ में आया? तो उसको हम क्या कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। आप देखना कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या है। मतलब कि फ्रिक्शन के टाइप कितने होते हैं। इसको मिटा दूं? लिखना चाहते हो तो इसको लिख लेना, अपने नोटबुक पे नोट कर लेना,
ठीक है, अब मिटा दे रहा हूं मैं, आइएगा। देखिए, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के टाइप के बारे में कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो पहला है इसमें प्रॉपर फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन। देखना, इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्या होगा कि न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ये जो साइन है ये लेस देन का साइन है, ठीक ना। ये क्या है कि न्यूमिनेटर क्या है कि डिनोमिनेटर से छोटा है। ये जो मुंह खुला हुआ भाग है ना, ऐसे ऐसे मुंह खुला हुआ भाग है ना, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा है या न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है। मतलब जैसे देखो कि मैं मान ले रहा हूं कि 2/5, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रिक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से बड़ा है। ये डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर डी, न्यूमिनेटर एन, तो क्या है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, ठीक ना। इसको मैं पलट दिया हूं तो इसका मतलब ये कंफ्यूज मत होना, ऐसे देख लो, न्यूमिनेटर क्या होगा, लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब कि डी से छोटा ही है ना यहाँ पे। और भी नंबर्स हो जाएंगी, और भी फ्रैक्शन हो जाएंगी, जैसे 6/7, 3/8, ये सब क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बात। आप देखो सेकेंड वाला देखना, सेकेंड वाला को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि इसमें जो क्या था कि न्यूमिनेटर जो था डिनोमिनेटर से छोटा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा होगा। जैसे देखो, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो इसका मतलब क्या है, इज ग्रेटर देन, ये न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, ये इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक ना। जैसे देखो क्या है, यहां पे देखना कि जैसे मैं मान ले रहा हूं कि 4/3, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो 4 है तो ये 3 है, मतलब क्या कि न्यूमिनेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। बात समझ में आया। 7/5, ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/3, ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट और मैं इज इक्वल टू का साइन दिया हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान ले रहा हूँ 4/4, जब इसको क्या करोगे कि 4 से जब डिवाइड करोगे, नीचे वाले 4 से ऊपर वाले में डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे तो क्या था, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों इक्वल थे ना, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि न्यूमिनेटर या तो बड़ा होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मतलब क्या कि जब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो वो होल नंबर आनी चाहिए, होल नंबर से ग्रेटर आना चाहिए। मतलब क्या, ये क्या है कि 1 है ना, 1 है, मतलब क्या है कि ये तो होल नंबर आएगी नहीं, या तो इससे बड़ी नंबर आनी चाहिए। जैसे देखो कि 3 से मैं क्या करूंगा, 8 में डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा,
2 पॉइंट कुछ करके जाएगा ना, तो मतलब कि 2 पॉइंट क्या है, वो जो 2 है वो एक होल नंबर है, मतलब कि उससे ग्रेटर हुआ कि नहीं, मतलब कि 1 से ग्रेटर हुआ कि नहीं, इसका मतलब कि वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देखो अब इसमें अगर मैं क्या कर दूं कि अगर 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में जाएगा, 1 से ग्रेटर होगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कौन सा है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और यहाँ पे देखो सारे में जब डिवाइड करूंगा तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, इम प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आया कि नहीं। अब चलेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन पे। तो देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन मिटा दे रहा हूँ इस, आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोटबुक पे अपने अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा थर्ड वाला है मिक्स फ्रैक्शन। देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि होल नंबर, होल नंबर्स प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, देखना होल नंबर्स प्लस फ्रैक्शन मतलब क्या है, एग्जांपल से देखो। मैं कह रहा हूं 3, इसको हिंदी में पढ़ते हैं 3 सही 1/1/2, ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में इसको, ठीक ना। तो इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 3 and 1/2, 1/2, ठीक है ना। 3 and 1/2 मतलब कि ये जो 3 है क्या है, होल नंबर्स है, और ये नंबर्स क्या है, देखो इसको मैं छिपा दे रहा हूँ, इसको देखो क्या है, एक फ्रैक्शन है कि नहीं, मतलब कि जब होल नंबर्स और फ्रैक्शन दोनों इंक्लूड होकर आए तो वो क्या होगा, एक मिक्स फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे कि मैं कह दूं कि इसको एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर या सिंपल फ्रैक्शन में बदलो, चेंज करो। तो कैसे करोगे, तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन को जब हम क्या करते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो देखना ध्यान से, ये क्या है कि 3 and 1/2 ये हो गया। देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर्स को 3 में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही 2 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा ना। अब देखो जो 6 आया, अब उसको क्या करो कि ये जो न्यूमिनेटर में नंबर्स थी इसको ऐड कर दो 6 में, जैसे ही ऐड करोगे क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा कि नहीं। इसको इसमें ऐड कर दिया तो 7 आ गया, तो 7/2 ये देखो एक सिंपल फ्रिक्शन हो गया। और सिंपल फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन है, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, बताओ ये कौन सा फ्रिक्शन है, एक प्रॉपर फ्रिक्शन है। बात समझ में आया कि नहीं, प्रॉपर फ्रिक्शन है, सोच के बताओ, प्रॉपर फ्रिक्शन है, नहीं जी, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। प्रॉपर फ्रिक्शन बोल रहे हो, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। बात समझ में आया कि नहीं। मतलब कि जब मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको क्या कर सकते हो, एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, और उस फ्रैक्शन को भी दिखा सकते हो कि वो कौन सा फ्रिक्शन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब देखो कि अब हम चलेंगे कुछ फ्रिक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखूंगा, बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा एलसीएम के बारे में, फ्रिक्शन के एलसीएम, ठीक है। सिंपल वाले तो एलसीएम जानते ही होगे, लेकिन फ्रिक्शन वाले भी एलसीएम जान जाना। देखो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मिटा दू, देखना। एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिएगा कि फ्रैक्शन वाले नंबरों का ऐड, इसमें केस वन, केस वन देखना,
जब क्या हो कि सेम डिनोमिनेटर हो, सेम डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जैसे देखो 2/5 प्लस 1/5। तो ऐसे प्रकार के नंबरों को सॉल्व कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन वाली कैसे किया जाते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है कि नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर ऐड कर देना, ऊपर ऐड करो, क्या होगा 2 + 1 कितना होगा 3 हो गया, ठीक। और डिनोमिनेटर में से किसी एक जगह से निकाल के नंबर्स रख देना, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं कॉमन नंबर्स उसको क्या कर देना नीचे रख देना। मतलब कि यहाँ पे क्या है 5 है दोनों में, तो एक 5 को क्या कर देना नीचे लिख देना, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन तुम करो 3/7 प्लस 4/7। चलो अब मैं बताता हूँ, देखिएगा इसमें देखो कि डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो मैं क्या बोला था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं आपस में। तो 3 + 4 = क्या होगा 7। और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स थी उसमें से एक नंबर को लिखते हैं तो क्या होगा 7/7। अब देखो यहाँ पे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या कि जब इसको 7 से 7 में डिवाइड करोगे तो कितने के इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि अगर केस तो 1 था कि जब डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब वैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिएगा। केस 2 डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर क्या हो भिन्न हो सेम नहीं हो। जैसे देखो 2/3 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, जब सेम नहीं है तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनका क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं एलसीएम के बारे में बता चुका था कि एलसीएम कैसे निकलता है, फिर भी देख लो। एलसीएम क्या होगा कि 3 2, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो पहले क्या करूंगा कि 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार 1 आ गया। अब देखो ये 3 उतार दूंगा, अब 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 1 1। अब इनका क्या करूंगा कि एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 2 × 3 = 6। मतलब कि एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूप लाइन खींचूंगा, उसके नीचे लिखूंगा 6। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो डिनोमिनेटर है इससे मैं क्या करूंगा कि 6 में डिवाइड करूंगा, ठीक ना। जैसे ही मैं 3 से 6 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 आ गया। 3 से 6 में डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 हो गया, ठीक। 2 को फिर मैं क्या करूंगा कि जो न्यूमिनेटर है उसमें मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले मैं क्या किया कि डिनोमिनेटर से ये जो एलसीएम आया था इसमें डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 को उठा के इसमें क्या करूंगा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 4 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं, 2 2 या 4। अब देखो ये प्लस वाला साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि 2 से फिर मैं क्या करूंगा कि 2 से फिर इसमें एलसीएम में क्या करोगे डिवाइड करोगे। जैसे डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 3 को क्या करोगे कि 3 को क्या करोगे 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो न्यूमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3 1 जा 3। ये आ गया कि नहीं। अब देखो कि जो ऊपर न्यूमिनेटर वाली जो नंबर है उसको आपस में ऐड कर दो, और जो नीचे वाली नंबर है वो तो क्या हो जाएगी सेम से सेम लिखी जाएगी वैसे ही। तो यहाँ पे देखो ये नीचे 6 है तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3 कितना होगा 7/6। यही उसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं हुआ। लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक। अब मैं मिटा रहा हूँ, मिटाकर अब मैं चलूंगा सब्ट्रैक्शन वाले, ठीक ना। फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को चलूंगा बताऊंगा। आप देखिएगा इसको मिटा दे रहा हूँ, देखिए
अब मैं चलूंगा सेकेंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कि फ्रैक्शन वाले घटाना, ठीक ना। फ्रैक्शन वाले नंबर का क्या करूंगा कि सबट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो देखिएगा इसमें, जैसे इसमें केस वन है, केस वन जब क्या हो, सेम डिनोमिनेटर हो, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर। मतलब क्या कि जैसे मैं मान लू 5/6 माइनस 1/6। मैं क्या बोला था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करोगे कि न्यूमिनेटर को, ये माइनस साइन है ना, तो क्या करोगे कि न्यूमिनेटर में मतलब कि जो ये आगे वाली नंबर होगी न्यूमिनेटर का, मतलब 5 में से 1 को क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे। तो जैसे घटाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये 6 है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा कि सेम टू सेम एक 6 लिखा जाएगा यहाँ पे। हो गया ये। इसको मैं क्या किया, इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब 5 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4। अब देखो ये नंबर किसी नंबर से कट रही है, जो ऊपर है नंबर, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर किसी अदर नंबर से कट रही है कि नहीं। ये देखो 2 से कट रही है, दोनों दोनों जब 2 से कट रही है तो इसको कटा दो, तो कितना होगा, 2 से कटाया तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 टू गया 4 और ये कितना हुआ 3 बार, मतलब 2 डिवाइड बाई 3। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या करते हैं कि जब ऐसी नंबर आ जाती है और कोई अदर नंबर से डिवाइड होती है तो उसको डिवाइड करके फिर उसको क्या करते हैं कि सिंपली फ्रैक्शन में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। मतलब क्या कि यहाँ पे केस वन में क्या था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमिनेटर वाली नंबर्स होती हैं उसमें आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। बात समझ में आया। आप देखो, अब आइए देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड देखिए, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब क्या कि जैसे देखो एग्जांपल से देखते हैं, देखिएगा 2/3 माइनस 1/6, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि जो डिनोमिनेटर है क्या है, डिफरेंट है ना, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या कि हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे पहले इसका। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लो ऐसे करके। 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे क्या होगा, पहले 3 से कटेगा नहीं, पहले डिवाइड किससे होगा, 2 से होगा। 2 से पहले डिवाइड करो, 6 का हो जाएगा ना डिवाइड, कितने बार, 3 बार। इस 3 को उतार दो नीचे, फिर क्या होगा कि 3 से दोनों नंबर्स कट जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो मैं क्या बोला था कि डिनोमिनेटर से क्या करोगे कि जो एलसीएम निकालते उसमें डिवाइड करोगे। तो 3 से मैं 6 में डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार गया, ठीक। और इस 2 को क्या करोगे कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, माइनस, अब देखो माइनस किए तो क्या होगा 6। अब 6 से डिवाइड करोगे एलसीएम वाले नंबर्स में, मतलब 6 में, तो क्या होगा 1 बार जाएगा कि नहीं, 6 1 जा 6, 1 बार। और 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर्स क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक। अब देखो कि न्यूमिनेटर में जो नंबर्स है उसको क्या कर दो कि सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कि 4 में से अगर मैं क्या करूं 1 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा नंबर, 3/6 आया कि नहीं। अब देखो कि ये नंबर्स क्या है, ऊपर क्या है, न्यूमिनेटर में 3 है और नीचे क्या है, 6 है। ये बताओ कि ये नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं। ये तो 2 से होगा लेकिन ये नहीं होगा, लेकिन देखो ये 3 से हो जाएगा, न्यूमिनेटर भी 3 से होगा, तो ये डिनोमिनेटर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। ये उसका आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। अब हम चलेंगे, देखिएगा अब हम चलेंगे थर्ड, मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन वाले मल्टीप्लीकेशन को। मैं इसको मिटा दे रहा हूं,
थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक ना। देखना इसमें कि जैसे एग्जांपल्स देखना, मैं लिख दिया 2/3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू। आप देखो कि इसमें क्या होता है कि ये बहुत इजी है। देखो इसमें जो न्यूमिनेटर में जो नंबर्स होती है उसको क्या करो कि न्यूमिनेटर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होती है उसको क्या करो कि आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि 2 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 होगा, डिवाइडेड बाई। आप देखो यहाँ पे देखो कि ये 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 12 होगा। 3 4 जा 12 हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 12 आ गया, ठीक ना। मतलब कि 10/12 आ गया। अब देखो कि ये नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसको सिंपलेस्ट क्या करो, फ्रैक्शन में लाओ। तो क्या करोगे कि इसको जब क्या देखो देख के यहाँ पे, तो ये जो 2 है ये 2 से क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर भी 2 से कटेगा और ये डिनोमिनेटर भी 2 से कट जाएगा। बस समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे तो 2 से कटाओगे तो कितना आ जाएगा, मतलब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5 बार में कट गया तो यहाँ पे 5 हो गया, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में। मतलब कि 5 डिवाइडेड बाई 6। ये एक सिंपलेस्ट नंबर आ गई, फ्रैक्शन आ गई, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसमें आप किसी अदर नंबर से नहीं कटेगी, ये दोनों नहीं कटेगी नंबर से, किसी भी नंबर से नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो ये क्या आ गया, एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। बस समझ में आया, वही उसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो देखना कि अब मैं चलूंगा 4 वाले पे, 4 वाला पे चलूंगा, डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले नंबर्स का डिवाइड करना सीखेंगे। देखिएगा जैसे मैं लिख दिया 2/7 डिवाइडेड बाई, ये जो साइन है डिवाइड की साइन है, ठीक ना। डिवाइडेड बाई मैं लिख दे रहा हूं 4/5, ये हो गया, ठीक। अब देखो कि ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये देखना कि जो पहले वाले फ्रैक्शन है ना इसको सेम टू सेम लिखना। मतलब क्या, ऐसे इक्वल के साइन देकर मैं लिख रहा हूं क्या, 2/7, ठीक। और ये जो है साइन, ये क्या हो जाती है कि ये साइन चेंज हो जाती है। ये डिवाइड है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लेकिन एक कंडीशन है कि जैसे ही ये डिवाइड मल्टीप्लाई हुई तो ये जो नंबर है 4/5 ये क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, मतलब पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब कि 5/4 हो जाएगा। बात समझ में आया। ये जो न्यूमिनेटर में था वो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में चला गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में चला गया। अब देखो ये यहाँ पे देखो, आप क्या कर सकते हो, अब ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना, इसके जैसा हो गया, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 7 का 4 में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो 28, 7 4 जा 28। अब जब क्या करोगे कि देखो ये नंबर्स दोनों किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रही है कि नहीं। पहले देखो 2 से हो रही है कि नहीं, 2 से हो रही है ना, इसका मतलब कि 2 से डिवाइड कर दो तो 2 5 जा 10, और ये कितना होगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब 14, ठीक है ना। 14 बार डिवाइड हुआ। अब देखो कोई नंबर साहब डिवाइड होगा, नहीं होगा, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, 5/14, यही उसका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। आप देखो कि हम चल रहे हैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स का एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक ना। तो आइए, ये 4 हो गया, अब 5 वाला बता रहा हूँ। इसको लिखना चाहते हो तो अपने नोटबुक से नोट कर लेना, ठीक ना, मैं मिटा रहा हूँ, देखना। अगर मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आएगा तो बताना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अभी। देखो, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन वाले नंबर्स, मतलब कि 2/3, 5/4, 7/3, ठीक है ना। इन नंबर्स का हमको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। तो जब ऐसे प्रकार की नंबर्स आती है, इनका एलसीएम निकालना रहता है,
तो हम इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा, मैं इससे पिछले वाली वीडियो में एलसीएम निकालना भी बताया था, एचसीएफ निकालना भी बताया था, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि जो न्यूमिनेटर में जो नंबर्स हैं सारे फ्रैक्शन में, देखो यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, इनका क्या करो कि एलसीएम निकालो। जब भी यहाँ पे अगर एलसीएम पूछेगा तो जो न्यूमिनेटर वाली नंबर्स होंगे उनका एलसीएम निकलता है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होती है उसका क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या पूछ दिया कि एचसीएफ निकालो, एचसीएफ, तो क्या करोगे कि जो न्यूमिनेटर में नंबर्स होंगी सारी, उनका क्या करोगे कि एचसीएफ निकालोगे, और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होगी उसकी क्या करोगे कि एलसीएम निकालोगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो एलसीएम पूछा है, इसका मतलब कि न्यूमिनेटर वाली जो नंबर्स है 2, 5, 7, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूँ। देखो पहले नंबर क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी 1, 5 आ गया, 7 हो गया। अब देखो 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 और ये 1 और ये 7। अब देखो अभी ये तो 1 आ गया, 7 बचा तो 7 से डिवाइड होगा, 1 1 1, ठीक ना। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना होगा 70 होगा। एलसीएम तो 70 आ गया। बट मैं क्या बोला था कि जब एलसीएम पूछता है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालेंगे हम डिवीजन मेथड से। मतलब कि मैं क्या करूंगा कि 3 से पहले 3 में डिवाइड करूंगा, तो 3 से 3 में डिवाइड किया तो कितने बार, 1 बार में डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। अब फिर क्या बचा कि 3 से, अब इसमें ये भी तो बचा नंबर, तो इसमें क्या करोगे कि 4 में डिवाइड करोगे, कितने बार जाएगा 3, 3 1 जा 3, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 बचा ना, तो हम क्या करते हैं कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है फिर उस रिमाइंडर में क्या करते हैं कि डिवाइजर में डिवाइड करते हैं। मतलब कि ये रिमाइंडर से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करो 3 में, तो कितने बार 3 बार जाएगा। तो ये नंबर क्या आ गई, कट गई, ठीक ना। जब कट जाएगी तो आप क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। और जिससे क्या किए थे कि जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा था, इससे जब मैं 3 में डिवाइड किया डिवाइजर में, तो ये जो नंबर डिवाइड कर रहा था ये क्या हो जाएगी, उसकी एचसीएफ हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा, ठीक। तो इसको एक फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा, 70 डिवाइडेड बाई 1, ठीक। 1 से जब डिवाइड करोगे तो 70, तो इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली 70 भी आ सकता है, आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आया। अगर इसको मिटा दूं, देखना, तो अब ये तो बात समझ में आई होगी। अगर मैं क्या कर दूं कि अगर मैं पूछ दे रहा हूं कि इसी नंबर्स का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या बोला था कि न्यूमिनेटर का आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। मतलब कि 2 का पहले 5 में डिवाइड करोगे, तो 2 का 5 में डिवाइड करोगे कितने बार, 2 2 जा 4, 1 आ गया ना। अब 1 का क्या करोगे कि फिर 2 में डिवाइड करोगे, तो 2 में डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 2 बार में डिवाइड हो गया। मतलब कि ये नंबर क्या कट गई। अब देखो कि क्या बचा, ऊपर अभी 7 बचा था ना, तो 7 को भी 1 से जब डिवाइड करोगे तो 7 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मतलब कि एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या हो गया, 1 आ गया। अब नीचे वाला का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। जब ऊपर का एचसीएफ निकालो तो नीचे वाला का क्या निकालोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे। मतलब कि डिवीजन मेथड से निकालो, क्या होगा 3 4 3, निकालोगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, ये 4 उतर जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। फिर क्या करोगे कि 2 से डिवाइड करोगे, ठीक ना। ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 ही से डिवाइड कर लो, पहले 2 से डिवाइड करो। देखो ये 4 क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 2 हो गया। अब ये 3 नीचे उतर गया ऐसे ही। अब देखो फिर 2 से डिवाइड होगा, तो ये 1 आ गया, ये 3 नीचे उतर गए, फिर 3 से डिवाइड होगा, तो ये अब क्या हो गए, पूरे 1 1 आ गए। तो यहाँ पे देखो कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। हुआ कि नहीं। एचसीएफ क्या आया था, 1 आया था, तो ऊपर क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में 1 लिखेंगे, और एलसीएम क्या आया है, 12 आया है। मतलब कि इसी नंबर्स का एचसीएफ क्या आ गया, 1/12 आ गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। तो एक क्वेश्चन तुम लोग लगाना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब मैं बताऊं, तो अब मैं बता रहा हूं, पहले आप वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को ट्राई करना,
ठीक है ना। देखिएगा अब मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो क्या करना है कि प्लस करना है। तो मैं क्या बोला था कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या करोगे कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो इसको कैसे करोगे कि 3 से पहले क्या करोगे कि 2 में मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 2 जा 6, और 6 जो आया मल्टीप्लाई करने पे उसको क्या करोगे कि 1 ऐड करोगे, तो क्या होगा 7/3, ये आ गया ना। अब देखो इसको क्या कर दिया, सिंपलेक्स फ्रैक्शन में बदल दिया, प्लस 3/7 ये आ गया। देखो इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब कि इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो 3 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा 3 7, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 21, ठीक है ना। 21 एलसीएम कितना आ गया 21 आ गया। 3 से क्या करोगे कि 21 में डिवाइड करोगे, कितने बार जाएगा 3 7 जा 21, तो 7 और 7 का फिर क्या करोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 49, प्लस 7 से इसमें क्या करोगे डिवाइड करोगे तो कितने बार 3 बार, और 3 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 9 होगा। अब इसको ऊपर को क्या कर दो, न्यूमिनेटर को ऐड कर दो आपस में, ऐड करोगे तो क्या होगा 9 9 18, हासिल 1 कैरी 1 4 4 और कैरी 1 5 डिवाइडेड बाई 21, यही उसका क्या हो गया आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें, ठीक है ना। तो चलते हैं, बाय।